हेलो स्टूडेंट, नमस्ते। सुखबीर सिंह एसएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। तो आप पहले तो आप इस बारे में मैं समझाऊं, इससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें अगर नहीं किया है, ताकि आने वाले जो वीडियोज हैं उनको आप नोटिफिकेशन कर सकें। तो हम आपको विश्वास दिलाते हैं, आप पूरी वीडियो मेरे साथ देखें। विश्वास दिलाते हैं कि पूरी तरह से आपको समझाएंगे। तो देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, इसमें हम शुरुआत करते हैं अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र है क्या? अर्थशास्त्र धन संबंधी किसी देश प्रदेश के धन के बारे में अध्ययन करना अर्थशास्त्र कहलाता है। पहली बार अर्थशास्त्र नामक पुस्तक की रचना किसने की? पहली बार अर्थशास्त्र नामक पुस्तक की रचना की थी चाणक्य ने, जिसको कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, जो चंद्रगुप्त मौर्य का एक राजनीतिक। अर्थशास्त्र का पिता किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ। किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ। ये नोट करेंगे आप। कारण क्या है? अर्थशास्त्र के पिता का श्रेय इसे क्यों मिला? क्योंकि इसने अपनी पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशंस लिखी, जिसमें चर्चा की कि अर्थशास्त्र एक ऐसी विधा है जिसमें पूर्ण रूप से धन के संबंध में अध्ययन किया जाता है। इसलिए एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का पिता कहा जाता है। आमतौर पे जो कंपटीशन टेस्ट वगैरह आते हैं उनमें इस तरह के क्वेश्चन हम पूछे जा सकते हैं। तो आप ये ध्यान रखेंगे, पहली बार अर्थशास्त्र नामक पुस्तक की रचना किसने की, अर्थशास्त्र का पिता कौन था, किसे कहा जाता है। एडम स्मिथ की वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक संबंध में ये सारी बातें पूछी जा सकती हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, अर्थव्यवस्था क्या है। सिंपल सी बात है, ज्यादा दोहराने की, ज्यादा टेंशन करने की आवश्यकता नहीं है। अर्थव्यवस्था का मतलब भाई कोई भी आदमी कोई कार्य करता है और उस कार्य के करने के बदले उसे आय प्राप्त होती है, तो वह आर्थिक क्रिया कहलाती है। तो विश्व में अनेक लोग हैं जो अलग अलग कार्यों में लगे हुए हैं, उनकी आजीविका के स्रोत भिन्न हैं। उन सभी प्रकार की क्रियाओं को मिलाकर के ये सभी क्रियाएं क्या कहलाती है? जब कोई आदमी काम करता है उससे आय प्राप्त होती है, आर्थिक क्रिया कहलाती है। इस प्रकार से अनेकों लोगों के द्वारा अनेक प्रकार की आर्थिक क्रियाएं की जाती हैं, वो सभी को मिलाकर के क्या बनती है? अर्थव्यवस्था। अनेक प्रकार की क्रियाएं, भाई एक आदमी किसान के रूप में कार्य करता है, एक मजदूर है, एक डॉक्टर है, एक चिकित्सक है, एक शिक्षक है, कोई खनन कार्य में लगा है, कोई दुकानदार है तो कोई रेडी चलाता है, कोई गाड़ी चलाता है, ड्राइविंग करता है। इस तरह से अनेक प्रकार की क्रियाएं की जाती हैं। इन सभी क्रियाओं की उनकी प्रकृति को देख करके तीन हिस्सों में हम उनको बांट सकते हैं। अर्थव्यवस्था के तीन प्रमुख क्षेत्र हैं। तो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र से पहले हम एक छोटी सी बात और रह जाती है, जो आमतौर पर कंपटीशन टेस्ट में पूछी जाती है कि अर्थव्यवस्था के प्रमुख दो प्रकार कौन से? एक तो है समष्टि, एक है एडम। समष्टि जिसको मैक्रो इकोनॉमी कहते हैं। मैक्रो इकोनॉमी से तात्पर्य है किसी देश या प्रदेश यानी कि बड़े स्तर पर धन संबंधी विज्ञान का अध्ययन करना मैक्रो इकोनॉमी कहलाता है। इसी तरह से एडम माइक्रो इकोनॉमी। माइक्रो इकोनॉमी से तात्पर्य किसी छोटी इकाई के संबंध में धन संबंधी अध्ययन होता है, जैसे कि वो परिवार हो सकता है, एक कंपनी हो सकती है, एक कारखाना हो सकता है। उसके संबंध में जब धन का अध्ययन किया जाता है, उसकी व्यवस्था का अध्ययन किया जाता है, वो कहलाता है माइक्रो इकोनॉमी। तो हमने ये बताया कि दो हिस्से अलग अलग हैं इसके, तो ये ध्यान रख लेंगे। समष्टि यानी कि मैक्रो इकोनॉमी
एडम माइक्रो इकोनॉमी। अब आगे बढ़ते हैं, अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से। तो 3 क्षेत्र के हैं, प्रमुख, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। जो तृतीयक क्षेत्र के है, इसको अगर आप स्टैंडर्ड क्लासों में जाएंगे पता चलता है कि और भी इसमें से विशिष्ट क्षेत्र के बनाए गए, चतुर्थक, पंचम। तो हम पहले इनके बारे में जानते हैं। प्राथमिक क्षेत्र क्या है, इसकी प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधियां कह सकते हैं, क्रियाकलाप कह सकते हैं। ये ऐसा क्षेत्र है जिसमें कोई व्यक्ति लगा होता है, इस क्षेत्र से संबंधित कोई व्यक्ति क्रिया करता है और उस क्रिया के परिणाम स्वरूप उत्पादन प्राकृतिक रूप से होता है, वो क्रिया क्या होगी, प्राथमिक क्रिया कहलाएगी। उन्हें सुनिए, प्राथमिक क्षेत्र क्या है? एक ऐसी क्रिया जिसके करने से प्राकृतिक उत्पादन होता है या प्राकृतिक उत्पादन में लगी क्रिया प्राथमिक क्रिया कहलाती है। एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि कृषि, खनन, वन रोपण, ये सब प्राथमिक क्रिया है। पशुपालन, मत्स्य पालन, ये सब प्राथमिक क्रिया है, क्योंकि इनमें एक व्यक्ति कार्य करता है लेकिन उत्पादन प्राकृतिक रूप से होता है। किसान गेहूं बिजाई करता है, उसकी निराई गुड़ाई करता है, सिंचाई करता है, पौधा अपने आप बढ़ता है, उसमें बाल आती है, दाने उसके अंदर होते हैं। वो मनुष्य, मानव नहीं करता ऐसा, ये प्राकृतिक रूप से वो बढ़ता है, प्राकृतिक रूप से ये सब चीजें होती हैं। सारे चरण, अलग अलग चरण उसके तैयार नेचुरल तरीके से होते हैं, लेकिन मनुष्य की, एक किसान की उसमें लेबर लगी होती है। तो इस प्रकार की क्रियाएं जिसमें उत्पादन अपने आप होता हो प्राकृतिक रूप से, लेकिन उसमें लेबर लगी होती है, श्रम लगा होता है, वो क्रिया क्या कहलाएगी, प्राथमिक क्रिया। अब हम आगे बढ़ते हैं, द्वितीयक क्रिया जिक्र करते हैं। द्वितीयक क्रिया क्या है? द्वितीयक क्रिया से तात्पर्य है एक ऐसी क्रिया जिसके लगने से या जिसके करने से किसी प्राकृतिक उत्पादन का रूप बदल जाता है। जैसे हमने इसी को लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, प्राथमिक क्षेत्र की क्रिया थी कृषि, और कृषि फसल जैसे गेहूं हमने बिजाई किया। अब गेहूं से मानव के हस्तक्षेप के परिणाम स्वरूप उससे ब्रेड बनाई जाती है, बिस्किट बनाए जाते हैं। तो वो क्रिया क्या कहलाएगी, वो गतिविधि, वो क्रियाकलाप द्वितीयक कहलाएगी, द्वितीयक क्रियाकलाप कहलाएगी, क्योंकि उस क्रियाकलाप के कारण प्राकृतिक उत्पादन का रूप बदल गया, उसकी गुणवत्ता में, प्रोडक्ट की गुणवत्ता में सुधार हो गया और अधिक विकसित रूप को निर्मित करने में मदद मिली। इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, द्वितीयक क्षेत्र या क्रियाकलाप। तृतीयक क्रियाकलाप बात करते हैं। तृतीयक क्रियाकलाप क्या है? इसमें कोई भी क्रिया करें उत्पादन नहीं होता, लेकिन उत्पादन को बढ़ाने में मनुष्य की कार्य कुशलता बढ़ जाती है, उसकी क्षमता बढ़ जाती है, कौशल में सुधार हो जाता है, जिससे कि उत्पादन वह बढ़ा सकता है। एग्जाम्पल ले भाई, प्राथमिक क्षेत्र का उत्पाद था गेहूं, उससे बिस्किट बना लिया, द्वितीयक क्षेत्र का क्रियाकलाप हो गया। अब बिस्किट को बेचने के लिए अनेक स्थानों पे जाते हैं। हम बात कर रहे थे तृतीयक क्रियाकलाप। तृतीयक क्रिया क्या है? मैं तृतीयक क्रिया को समझिए आप, प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र से जो उत्पादन होता है उसमें कुछ सेवाएं होती हैं, उन सेवाओं को तृतीयक क्रियाकलाप कहते हैं। जैसे परिवहन का, संचार है, बीमा कंपनी है, बैंक है, ये सब क्रियाकलाप तृतीयक क्रियाकलाप के हिस्से। इनसे उत्पादन को बढ़ाने में हमारी कार्य कुशलता बढ़ जाती है। इनके करने से उत्पादन नहीं बढ़ता, उत्पादन को बढ़ाने में कुशलता बढ़ जाती है। तो ये थे 3 क्रियाकलाप, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र।
इनको अन्य नामों से भी प्राथमिक क्षेत्र की महत्वपूर्ण जो क्रियाकलाप है अन्य जो क्रियाकलापों की बजाय कृषि क्रियाकलाप है वो प्रमुख है, इसलिए इसको कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है। द्वितीय क्रियाकलाप में प्राकृतिक उत्पादन का रूप बदला जाता है, यानी कि दोबारा निर्माण होता है, विनिर्माण क्षेत्र या औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं। तृतीय क्रियाकलाप में सेवाओं का उत्पादन होता है, इसलिए इसे सेवा क्षेत्र के भी कहा जाता है। तो ये तीन महत्वपूर्ण अर्थव्यवस्था के क्षेत्र प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। तो आगे और हम पढ़ते हैं